हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हमने परसों के लेक्चर में यहाँ पे जो एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था लेजर, अभी हमको लेजर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखना है। देखिए, लेजर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हर जर्नल के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 से 2 लेजर प्रिपेयर होते हैं। हमको यहाँ जर्नल प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ लेजर का प्रिपरेशन करना है डायरेक्टली। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कदम एंड बैलेंस देम। ओके, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। चलिए, टोटल 8 से 9 लेजर हमने ड्रॉ किए हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? 1 अप्रैल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000 एंड मशीनरी ₹20,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और यहां 10,000 रुपए कैश और 20,000 रुपए मशीन, ऐसा कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ है। हमारा जर्नल क्या पास होगा? क्वेश्चन नहीं है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ प्लीज, यह हमारा फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट है मशीन अकाउंट, थर्ड वन है कैपिटल अकाउंट। चलिए, ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, मशीन ₹20,000। तो जर्नल क्या पास होता है? कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है? हमको कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना है 2011 अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। क्या लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट कैश का? 10,000 रुपीज। उसके बाद है मशीन, मशीन अकाउंट भी डेबिट है 2011 अप्रैल 1। अगेन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। मशीन का वैल्यू है 20,000 रुपीज। कितना है? 20,000 रुपीज। अब देखिए, इसके बाद कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 2011 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट 10,000 रुपए, और फिर से एक बार 1 अप्रैल को ही बाय मशीन अकाउंट 20,000 रुपए। एक्चुअल हमारा लेजर पोस्टिंग कैसा होता है? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसलिए क्या है? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया है। चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? कैश परचेस ₹3,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए, 3,000 के गुड्स परचेस किए आपने, लेकिन 5% ट्रेड डिस्काउंट है। 3,000 का 5% कितना होता है? 3,000 का 5% 150 रुपए। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, 150 रुपए, 2,850। ठीक है। क्या है ट्रांजैक्शन?
कैश परचेस ₹3,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब गुड्स अगर हमने परचेस किए हैं और ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया गया है तो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेबल नहीं होता, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट में एंट्री नहीं है, ये मार्जिन मनी होता है। एंट्री क्या होगा, हमने परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है क्या है, डेट क्या है आपका 5 अप्रैल। परचेस के डेबिट में लिखोगे टू कैश अकाउंट, बट अमाउंट होगा 2,850 रुपए। कितना लिखना है 2,850 रुपए। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में 2011 अप्रैल 5 अप्रैल बाय परचेस अकाउंट 2,850 रुपए। इन जनरल अकाउंटिंग करते समय क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट हमको यहां लेना नहीं है, तो हम विदाउट ट्रेड डिस्काउंट इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट 5% से माइनस किया है, रिमेनिंग बैलेंस जो है 2,850 रुपए, बस 2,850 के लिए हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। एंट्री क्या पास किया हमने, परचेस अकाउंट डेबिट टू, सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द परचेस अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 8 तारीख, कैश सेल 6,000 रुपए। कितना है कैश सेल, when we are selling the goods on for cash, cash comes into the business, cash comes into the business, so cash account debit, cash account debit. Why we are debiting the cash account, because we are selling the goods, so credit क्या होगा, cash account debit to sales account। कैश के डेबिट में लिखना है 8 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना है वैल्यू 6,000 रुपीज। और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है सेल्स के क्रेडिट में लिखोगे अप्रैल 2011 8 अप्रैल बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 6,000 रुपए। ठीक है, बाय कैश अकाउंट 6,000 रुपीज। ₹6,000। चलिए हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 12 तारीख को वेजेस का पेमेंट किया है, अमाउंट है 700 रुपीज। अगर कोई भी पेमेंट किया जाएगा तो जो भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां क्या है एक्सपेंसेस हमारा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे, वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में डेट क्या है 12 तारीख टू कैश अकाउंट 700 रुपीज। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है 12 तारीख को बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट 700 रुपीज, बाय वेजेस अकाउंट 700 रुपीज। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15 को क्या दिया हुआ है, 15 अप्रैल परचेज गुड्स ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम संजय ट्रेडर्स ₹4,000। कितना है 4,000 रुपए गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट फ्रॉम whom you are buying the goods, so what, purchase account debit to Sanjay account। So on the debit side of the purchase account,
डेट क्या है? टू संजय अकाउंट। परचेस के डेबिट में क्या लिखा जाएगा? टू संजय अकाउंट। अमाउंट है 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज। संजय अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे 15 अप्रैल को बाय परचेस अकाउंट 4,000 रुपए। आपको जो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है पहले उस ट्रांजैक्शन का जर्नल आपके पास पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, परसों के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन के लिए हमने लेजर अकाउंट पूरे प्रिपेयर नहीं किए थे, इसी वजह से उसका कास्टिंग करना बाकी रह गया था। लेकिन आज ये जो क्वेश्चन आपके पास है इसका पूरा कास्टिंग किया जाएगा और इसके बाद हमको इसका ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना है। ओके, सो व्हाट, हमारा 15 का ट्रांजेक्शन क्या हुआ? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय ट्रेडर्स। हमने ट्रांजिस्ट क्या किया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय ट्रेडर्स अकाउंट। परचेज के डेबिट में, संजय ट्रेडर्स के क्रेडिट में। संजय ट्रेडर्स दिया हुआ है यहां। चलिए, उसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेड टू 25 तारीख को पेड टू संजय ट्रेडर्स 3,200। एक बात ध्यान में रखना है, यहां सिर्फ दिया गया है 3,200 का पेमेंट किया है, ऐसा बताया नहीं गया कि फुल सेटलमेंट में। अगर फुल सेटलमेंट होता है तो रिमेनिंग बैलेंस को हम डिस्काउंट बताएंगे, लेकिन अगर फुल सेटलमेंट गिवन नहीं है तो इसका मतलब बैलेंस ऑन संजय अकाउंट रहेगा। ओके, पेड टू संजय ट्रेडर्स ₹3,200। संजय ट्रेडर्स को अगर पेमेंट किया गया है तो संजय ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, तो संजय ट्रेडर्स के डेबिट में लिखना है 25 अप्रैल को। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट 3,200 और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 25 अप्रैल को लिखना होगा बाय संजय ट्रेडर्स अकाउंट। बाय संजय ट्रेडर्स अकाउंट 3,200 रुपीज। संजय ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी अमाउंट अगर आप पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करते हो तो क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है। तो यहां पे भी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज का मतलब क्या होगा? ड्रॉइंग्स होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ओके, सो क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट में, ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होगा आपको 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉ किया है आपने? 1,000 रुपए। टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,000, सॉरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स के डेबिट में टू कैश अकाउंट 1,000 रुपीज और कैश के क्रेडिट में 28 तारीख को ही लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,000 रुपीज। ठीक है, शायद इसके बाद का ट्रांजैक्शन हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है। क्या है ट्रांजैक्शन? 31st को ओपन अ बैंक अकाउंट इन अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाय डिपॉजिटिंग ₹7,000। हमारा ये 31st नहीं होगा, 30 अप्रैल होगा।
बिकॉज अप्रैल इज नॉट ऑफ 31st डेज। 30 अप्रैल को लिखना है। बैंक में कैश को डिपॉजिट किया है। कैश अगर बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो एंट्री क्या होता है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है 30 अप्रैल को, डेट करेक्ट कर लीजिए, टू कैश अकाउंट ₹7,000, करेक्ट है। 30 अप्रैल को बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट ₹7,000। चलिए, पोस्टिंग तो पूरा कंप्लीट हो गया। ये बात ध्यान में रखना है, हमको लेजर पोस्टिंग करने के पहले उस हर ट्रांजैक्शन का जर्नल हमारे पास क्रिएट होना चाहिए, या वो जर्नल हमारे पास अगर क्लियर होगा तो हम पोस्टिंग अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बिकॉज पोस्टिंग इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास जो पोस्टिंग में दिया गया है, लेजर पोस्टिंग करने के पहले जो जर्नल हमने पास किया हुआ है, उस जर्नल में से ही हमें लेजर में ट्रांसफर करना होता है किसी हेड को। जैसा हमने यहां ट्रांजैक्शन पास किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो देखिए क्या था, ये जो कैश अकाउंट है, यहां अगर कैश अकाउंट डेबिट होता है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। और जहां इसका सेकंड एस्पेक्ट कैपिटल अकाउंट है, सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, ये अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। तो पूरा जो पोस्टिंग है वो जर्नल बेस होता है। अगर हमारा जर्नल का बेस अच्छे तरीके से कंप्लीटेड है तो ही हम उसे एक परफेक्ट मैनर में लेजर में पोस्ट आउट कर सकते हैं। या एक 7 से 8 लेजर हमारे पास प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। हर ट्रांजैक्शन के लिए हमने रिक्वायर पोस्टिंग कंप्लीट की है। लेकिन किसी अकाउंट के बारे में अगर आप सोचते हो तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि ये जो रिलीवेंट हेड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कैश अकाउंट है, कैश रियल है, रियल असेट होता है, असेट डेबिट बैलेंस शो करता है। क्या शो करता है? तो ये अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो इस अकाउंट को क्लोज करते समय इस अकाउंट का डेबिट साइड आपके लिए ग्रेटर साइड होगा। तो आपको इसे डेबिट से क्लोज करना है। या डेबिट कितना है? 10,000 प्लस 6,000, 16,000 रुपीज। ये सिमिलर डेबिट को आप क्रेडिट साइड में कैरिड करोगे 16,000 रुपए। सेम डेबिट को क्रेडिट साइड में कैरिड कर लिया गया है। अब ये 16,000 में से आपके पास यहां क्रेडिट साइड में 7,000, 1,000, 3,200, 700 एंड 2,850, ये जो पूरा बैलेंस दिया गया है, इन सभी अमाउंट्स को आपको माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। टोटल कीजिए। 9, 7, 17, 18, 20, 1,250 रुपए हमारा बैलेंस बचता है। कितना बैलेंस है? 1,250 रुपीज। 1,250 रुपीज। तो देखिए ये 1,250 रुपीज जो बैलेंस आया है, कैश अकाउंट डेबिट से क्लोज हुआ था, बैलेंस क्रेडिट साइड में आया है। इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस कहा जाएगा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। जो अकाउंट डेबिट साइड से क्लोज किया जाएगा वो डेबिट बैलेंस बताएगा। क्या शो करेगा? डेबिट बैलेंस। नाउ सेकंड अकाउंट है मशीन अकाउंट। मशीन अगेन रियल है। रियल फिर से एसेट से बिलोंग करता है। फिर से इसे क्लोज कहां से करोगे आप? डेबिट साइड से। 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज 30 अप्रैल को लिखना है
बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर से मशीन अकाउंट का जो बैलेंस आया है वो कौन सा बैलेंस आया हमारे पास? डेबिट बैलेंस है। इसके बाद का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। हमारा इक्वेशन अगर हमारे पास ध्यान में है तो हमारा इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मींस कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ लायबिलिटी, पोर्शन ऑफ, ये हमारे ओनर का इक्विटी होता है, लेकिन जब फर्स्टली इंट्रोड्यूस होता है तो कैपिटल है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्या शो करता है? जो लेजर ये क्रेडिट साइड से क्लोज होगा वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी से बिलोंग करता है तो लायबिलिटी अकाउंट आपके पास एवरी टाइम क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। ओके, सो क्लोज फ्रॉम क्रेडिट साइड 30,000 क्रेडिट में, उसी क्रेडिट से हमने डेबिट साइड में उसको कैरिड किया है। इसका जो बैलेंस है ये 30 अप्रैल को लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका अमाउंट होगा 30,000 रुपीज। टू बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट कितना है? 30,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्या है? परचेस। अब परचेस जो है, परचेस इज एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस शोड डेबिट बैलेंस बिकॉज डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो परचेस अकाउंट भी कहां से क्लोज होना चाहिए? डेबिट साइड से। परचेस को डेबिट से क्लोज कीजिए। 6,850 रुपीज, 6,850 रुपए। 30 अप्रैल को इसे ही लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,850 रुपए। चलिए हो गया क्लोज। हमारा नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। परचेस के अपोजिट होता है। सेल्स इज एन इनकम, इनकम शोज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड से क्लोज करना है 6,000 रुपए। इसे आप बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस डेबिट में होगा 30 अप्रैल को। टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स का भी, परचेस का डेबिट बैलेंस, मशीन कैश डेबिट बैलेंस। इसके बाद में हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट को क्लोज करना है, अगेन डेबिट साइड से ही क्लोज होगा। 7,000। 30 अप्रैल को लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,000 रुपीज। नेक्स्ट अकाउंट क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। 1,000 रुपीज डेबिट है। फिर से 30 अप्रैल को आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पोस्टिंग के बाद का ये सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि पोस्टिंग करने के बाद आप जब लेजर को क्लोज करते हो तो लेजर आपका कौन से साइड से क्लोज हो रहा है। यहां लेजर का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी देखिए अब संजय ट्रेडर्स को हमें क्लोज करना है। किसी भी पर्सनल अकाउंट को क्लोज करते समय हमको उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों भी चेक करना होता है। उसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि स्टार्ट होते समय अगर वो डेबिट से चालू हुआ है तो क्रेडिट पे ही रुक सकता है।
तो यहां उसे क्रेडिट साइड में 4000 एंड डेबिट साइड में 3200 रुपीज। तो संजय ट्रेडर्स का अकाउंट यहां क्रेडिट साइड ग्रेटर शो कर रहा है। गो फ्रॉम क्रेडिट साइड 4000, डेबिट माइनस किया गया तो रिमेनिंग कितना है, ये भी हमारे पास 30 अप्रैल को लिखा जाएगा। टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। फिर से संजय का अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस ऑल्सो क्या है, इनकम है क्या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस शोज डेबिट बैलेंस। तो 30 अप्रैल को आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 700 रुपीज, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। किसी भी बिजनेस के लिए जब आप लेजर प्रिपेयर करते हो, जितने मल्टीपल लेजर्स आपके प्रिपेयर होने वाले हैं, उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग करने के बाद, इस लेजर का कास्टिंग करने के बाद आपको इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। नाउ यहां हमारे पास सभी अकाउंट के बैलेंसेस हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हमारा ड्यूटी होता है कि हमको इन अकाउंट को वाइंड अप करके इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए, मैं यहां से मशीन अकाउंट से कुछ चीजें हटा दे रहा हूं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस है, और ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को शो करेगा। अब देखिए, यहां जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने वाले, ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय या तो हम इसे 4 कॉलम्स या 3 कॉलम्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसे 4 कॉलम में प्रिपेयर करेंगे। फोर कॉलम्स और 3 कॉलम्स मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड, अब यहां पे डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस, हाँ प्लीज, अमाउंट, डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट। हमारे पास जो सीक्वेंस से लेजर दिया हुआ है उसी सीक्वेंस से हम इसका पोस्टिंग आगे बढ़ाते जाएंगे। ड्रॉ कर लिया गया आप लोगों ने? फिलहाल हमने इसके लिए फॉर द ईयर एंडेड या कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम फॉर द मंथ अप्रैल महीने के लिए जितने ट्रांजैक्शन थे उसके बेस पे ही इस ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू फॉर होल द अकाउंटिंग पीरियड। जितना है उतने ही बेस पे पूरे साल के लिए भी प्रिपेयर करोगे तो भी सिमिलर होगा। सब अकाउंट बुक चेक डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट, आप इसे पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट भी लिख सकते हो। चलिए, हो गया, ड्रॉ हो गया। आपका फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो आपने डेबिट साइड में क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। बैलेंस कितना है? ये बैलेंस
₹1250 जो बैलेंस आपने कैरिड किया है वो लेना है, ना कि आपको ये टोटल का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। यहां पे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, हमने बैलेंस को रिकॉर्ड करना है। हमारा सेकंड अकाउंट था मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? मशीन अकाउंट। फिर से डेबिट बैलेंस शो करता है टू मशीन। कितना था बैलेंस? ₹20,000, 20,000 रुपए। मशीन अकाउंट 20,000 रुपए। थर्ड अकाउंट क्या है हमारा? कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। मशीन डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड अगर ग्रेटर होगा, डेबिट साइड से अगर जाता है तो डेबिट बैलेंस शो करता है। मशीन रियल अकाउंट है, असेट अकाउंट है, तो उसका डेबिट बैलेंस ही होता है। और आपका मशीन अकाउंट जब आपने क्लोज किया है तो मशीन अकाउंट को यहां बाय बैलेंस कैरिड डाउन आया हुआ है। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या है? डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। इसी वजह से आपको क्या लिखना है? वो कौन सा बैलेंस होता है? ये डेबिट बैलेंस होता है। कैश का भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। सिमिलर है ना मशीन का भी। इसके बाद कैपिटल का डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखोगे आप, बाय कैपिटल या ओनली कैपिटल। चलिए 2 या बाय हटा देते हैं। कितना है कैपिटल? ₹30,000। कैश, मशीन, कैपिटल। देखिए मशीन कैश दोनों का डेबिट बैलेंस था, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। फोर्थ अकाउंट कौन सा है आपका? परचेस अकाउंट। परचेस का फिर से कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो परचेस कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कितना अमाउंट? ₹6,850। ₹6,850। ₹6,850। ध्यान दीजिए इधर। इसके बाद का अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? तो ये क्रेडिट साइड में लिखना होगा आपको। बाय या सिर्फ सेल्स बट रिकॉर्ड ऑन अ क्रेडिट साइड ₹6,000 प्लीज। इसके बाद हमारा अकाउंट कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट साइड में लिखा जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कितना अमाउंट? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट ₹7,000। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? इसका भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग्स ₹1,000 डेबिट बैलेंस। आपने जो लेजर प्रिपेयर किया है, जिसका जो बैलेंस निकाला हुआ है, उस बैलेंस के हिसाब से हमको यहाँ एक्चुअल बेस पे पोस्टिंग ट्रांसफर करना है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करेगा। अगर इसका टोटल करेक्ट है तो इसका मतलब आपने अकाउंट में गलतियां नहीं की है, क्योंकि लेजर सेकेंडरी बुक होता है और ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारे फाइनलाइजेशन के लिए जिसका हमें सोर्स बोल के यूज करना है वो होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यह बताएगा कि आपका लेजर पोस्टिंग तक जितने भी ट्रांजैक्शन आपने कंप्लीट किए वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं हुई है, तो ही आपका ट्रायल बैलेंस बोथ साइड इक्वल बताएगा। नाउ ड्राइंग्स के बाद क्या है? संजय ट्रेडर्स। संजय ट्रेडर्स का कौन सा बैलेंस मिला है हमारे पास? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? अब देखिए संजय ट्रेडर्स ये पर्सन है, पर्सनल है, ठीक है। अगर किसी पर्सन का क्रेडिट बैलेंस मिलता है तो हमारा क्रेडिटर्स होता है। क्या होता है? वो क्रेडिटर्स होता है। यहां हम लिखेंगे संजय ट्रेडर्स, बट ये हमारा क्या है? क्रेडिटर्स है। कौन है? क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट? ₹800।
और लास्ट अकाउंट कौन सा है? वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट का भी फिर से डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड में लिखोगे टू वेजेस अकाउंट। अब इसके बाद में आपको जिस तरीके से हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं उसी तरीके से यहां हमारे ट्रायल बैलेंस का भी हमें टोटल करना चाहिए। इंडिपेंडेंट डेबिट, इंडिपेंडेंट क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट साइड में तो 36,800 है मिनिमम अमाउंट से, लेकिन डेबिट साइड में भी आपको इसे चेक करना पड़ेगा। दो 9 15 1 16 36,800 ये चेक करता है आपके ट्रांजैक्शन का एक्यूरेसी। आपके पास जितने मल्टीपल लेजर्स होंगे उस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस बढ़ता जाएगा। यहां क्या होता है, अभी फिलहाल हमने देखा है संजय ट्रेडर्स एक ही क्रेडिटर्स है हमारे पास, वैसे ही हमारे पास 2 से 4 5 10 भी क्रेडिटर्स हो सकते हैं। जब ऐसे मल्टीपल क्रेडिटर्स आ जाते हैं तो या इन क्रेडिटर्स का पूरा लिस्ट एक साथ प्रिपेयर किया जाता है, उनका टोटल लेने के बाद में उसे यहां एज अ क्रेडिटर्स बट एज अ सैंडरी क्रेडिटर्स शो किया जाता है। जो हम फाइनल अकाउंट में यूज करते हैं वो यही ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस ये हमारे ट्रांजैक्शन से लेके जो ट्रांजैक्शन एंड मतलब लेजर तक कंप्लीट हो चुकी है उसका आउटपुट रिजल्ट होता है। ये फाइनल रिजल्ट। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कैश किया था 10,000, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ अप्रैल आपके पॉकेट में 1250 रुपए हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर डे का कैश बैलेंस है। जो बैलेंसेस आपके पास रिलीवेंट अकाउंट के होते हैं वो सभी बैलेंसेस आप यहाँ डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से ट्रांसफर करते हो। आपने कुछ जर्नल में ये भी पढ़ा है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही था, डेबिट बैलेंस ऑफ सम अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सम अकाउंट्स। तो ये जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होते हैं ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं तो हमारा ट्रायल बैलेंस ही होता है। या ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी हमारे अकाउंटेंसी के लिए आगे जरूरी होती है। मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो गया है तो इसका ही मतलब होता है कि हमने यहां तक जो ट्रांजैक्शन को पूरा किया है वो करेक्ट है। अब देखिए जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, हम इसके साथ में इसे जोड़ के पढ़ रहे हैं, तो इस ट्रायल बैलेंस के साथ आपको एडजस्टमेंट गिवन होते हैं। अभी आपने देखा है कि ये तो सब क्लियर है, जैसा वैसा अगर आप लिख लोगे तो आपका फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाना चाहिए। बट देर आर सम एक्सपेंसेस और सम इनकम्स और some portion of accounting which remains to record in account book due to any of the reason। बहुत सारे रीजन होते हैं, या तो लाइट बिल है समय पे नहीं मिला, टेलीफोन बिल है समय पे नहीं मिला, किसी का पेमेंट करना है, कुछ डिस्प्यूट हुआ है, वो बोलता है 800 रुपए नहीं बच रहे, 1000 रुपए आना चाहिए, आप बोलते हो 500 रुपए देना बाकी है, समथिंग इज डिस्प्यूटेड। जब तक दोनों के साइड से क्लियरेंस नहीं होता तब तक वैसी कुछ चीजें जब बाकी रहती है तो वो सब एडजस्टमेंट में लिखा जाता है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसका रिकॉर्डिंग करने के लिए मतलब जिसे लिखने के लिए जो हमारे पास अकाउंटेबल तो होते हैं लेकिन फिक्सिशियस काइंड से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, जैसे डिप्रिसिएशन। ये आफ्टर थिंकिंग है, हम इसके बाद सोचेंगे मशीन इज डिप्रिसिएटेड। एक्चुअली डिप्रिसिएशन ये फैक्ट में हमारे पास एक्सपेंडिचर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे हमें फॉर फ्यूचर प्रोसीजर के लिए माइनस करना पड़ता है। फ्यूचर के लिए हम उसका प्रोविजन करते हैं। इसी तरीके से बैड डेब्ट होता है। तो ये सब चीजें हमारे ट्रायल बैलेंस के बाद लिखी जाती है, जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो ठीक है, यहां तक ये क्लियर हुआ है। आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है अभी, यस, उस सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। चलिए फास्ट।